शाइनेस यानी कि झिझक हम सभी में होती है, लेकिन हर किसी की झिझक एक जैसी नहीं होती। कुछ झिझक इतनी आम है कि हम उन्हें सीरियस प्रॉब्लम मानने की जगह सिर्फ सॉफ्ट पर्सनैलिटी ट्रेट समझ लेते हैं। जैसे किसी को स्टेज पर बोलने में डर लगता है, किसी को नए लोगों से मिलने में हेजिटेशन फील होती है, और कुछ लोग ऑपोजिट जेंडर से बात करते समय शर्मा जाते हैं। ये सब आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये आदतें हमारे डेली फंक्शनिंग पर इतना असर डाल देती है कि इससे हमें सीरियस हेल्थ इश्यूज तक हो सकते हैं। ऐसी ही एक झिझक है जिसके बारे में हम लोग बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। इसे शाय बॉल सिंड्रोम कहा जाता है और मेडिकल लैंग्वेज में इसे पार्कोप्रेसिस कहा जाता है। इसमें कुछ लोगों को घर के अलावा कहीं भी, फिर वो चाहे ऑफिस हो, पब्लिक टॉयलेट हो, दोस्त का घर हो या ट्रैवल करते समय फ्रेश होने में इतनी एंजाइटी और शर्म महसूस होती है कि उनका बॉयल मूवमेंट रुक जाता है। बॉडी तैयार होती है, अर्ज यानी कि प्रेशर भी बना होता है, लेकिन दिमाग बोल देता है कि नहीं भाई, ये नहीं हो पाएगा। और ये छोटी सी बात नहीं है, बल्कि ये एक सीरियस साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो कई लोगों को अफेक्ट करती है। तो चलिए इस वीडियो में हम इसके बारे में ओपनली, बिना शर्माए, डिटेल में बात करेंगे, ताकि समझ में आ सके कि आखिर ये क्या चीज है, क्यों होती है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। फ्रेश होना या पॉटी जाना हमारे शरीर का एक बहुत जरूरी काम है। अगर ये प्रोसेस पूरा नहीं हुआ तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। फिर भी अजीब बात यह है कि इस टॉपिक पर खुलकर बात करने में ज्यादातर लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आयरनी ये है कि पूप के लिए इमोजी तक तो बन चुकी है, जिसे बच्चों से लेकर बड़े तक हर कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन असल जिंदगी में अगर कोई इस पर चर्चा करे तो लोग या तो हंसने लगते हैं या फिर बिल्कुल चुप हो जाते हैं, जैसे कि ये कोई टैबू टॉपिक हो। हम सब के लिए घर में टॉयलेट या बाथरूम में फ्रेश होना सबसे सेफ और कंफर्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ प्राइवेसी होती है, आप रिलैक्स्ड होते हैं और कोई प्रेशर नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों को घर से बाहर जब फेमिलियर एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो वो लोग बेचैन हो जाते हैं। इसे कहते हैं शाय बॉयल सिंड्रोम। जर्मन में इस प्रॉब्लम को हेमशेसर कहा जाता है, जिसका सीधा मतलब होता है होम शिटर, यानी कि ऐसे लोग जो सिर्फ घर पर ही पॉटी करने में कंफर्टेबल होते हैं। असल में ये सिचुएशन तब बनती है जब आपका दिमाग पब्लिक या अनफेमिलियर टॉयलेट को स्ट्रेस और डर से जोड़कर देखने लगता है। इंसान के दिमाग में बार बार ये ख्याल आने लगते हैं कि अगर किसी ने आवाज सुन ली तो, स्मेल हुई तो लोग क्या कहेंगे, अगर ज्यादा समय लग गया तो सब नोटिस करेंगे, या फिर ये भी सोच लेते हैं कि टॉयलेट साफ नहीं है। ये थॉट कभी कभी इतने ज्यादा हो जाते हैं कि कुछ लोगों की बॉडी पैनिक मोड में चली जाती है, जिसे फाइट और फ्लाइट मोड कहते हैं। इसमें दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, पसीना आने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं और पेट की मसल्स टाइट हो जाती है। नतीजा ये होता है कि स्टूल पास करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, चाहे आपको प्रेशर कितना भी स्ट्रांग क्यों ना बन रहा हो। लोग सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम बहुत रेयर प्रॉब्लम है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि लोग इस पर बात नहीं करते हैं। ट्रैवल टाइम में कॉन्स्टिपेशन होना, हॉलीडेज या ट्रिप पर कई दिनों तक पॉटी ना होना, ये सब इस स्पेक्ट्रम का ही एक पार्ट होता है। हालांकि हर बार ट्रैवल कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का होना इस सिंड्रोम का पार्ट नहीं होता, क्योंकि कभी कभी तो आपके खाने या पानी में चेंज के चलते एक आध बार आप ठीक से फ्रेश नहीं हो पाते हो। लेकिन जब ये पैटर्न बार बार रिपीट होने लगे, जब हर ट्रिप पर एंजाइटी के साथ आप अपना ट्रैवल शुरू करते हो, जब इंसान पहले से ही प्लान करने लगे कि अगर पॉटी नहीं आए तो क्या करूंगा, तब ये एक सीरियस इश्यू है। कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो ये जानलेवा भी हो जाता है। इंग्लैंड में 16 साल की एक लड़की ने टॉयलेट फोबिया की वजह से 8 हफ्तों तक पॉटी नहीं करी। नतीजतन उसकी बॉडी में ज्यादा स्टूल इकट्ठा हो गया, उसे गैस बनी, चेस्ट में हेवीनेस हुई और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर ये होता क्यों है। इसके पीछे एक कारण तो यही है कि हमारे गट और ब्रेन का एक कनेक्शन होता है, यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सीधे तौर से हमारे दिमाग से जुड़ा होता है। जब हम रिलैक्स्ड होते हैं तब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टिव होता है और उससे डाइजेशन और बॉइलिंग मूवमेंट को सपोर्ट मिलता है। पर इसके उलट अगर दिमाग में किसी तरह का कोई थॉट आ जाए तो समझो कि आप ठीक से फ्रेश हो ही नहीं पाओगे। लेकिन ज्यादातर केसेस में रूट कॉजेज साइकोलॉजिकल होता है, जैसे कि बचपन में अगर स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग हुई हो, पेरेंट्स का क्रिटिसिज्म रहा हो, सिबलिंग से कंपैरिजन हुआ हो या फिर पब्लिक टॉयलेट में कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा हो, तब
ये सब आपके दिमाग में चीज़ें जो हैं वो घर कर जाती हैं। कुछ लोगों में जनरल सोशल एंजाइटी होती है, वो हर चीज़ में जजमेंट का डर महसूस करते हैं और ये डर उनके टॉयलेट तक भी पहुंच जाता है। इसका एक तो यही कॉमन सिम्टम है कि अगर आप या कोई भी आपका जानने वाला सिर्फ घर पर ही कंफर्टेबली पॉटी करता है और बाहर कई दिनों तक स्टूल को होल्ड करके रखता है, तो ये एक वार्निंग साइन है। ऐसे लोग अपने दिन की प्लानिंग अपने टॉयलेट स्केड्यूल के हिसाब से करते हैं। ट्रैवल या आउटिंग प्लान करना उनके लिए काफ़ी स्ट्रेस का काम हो जाता है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर बाहर किसी अनफेमिलियर टॉयलेट का सामना करना पड़ेगा तो वो कैसे कर पाएंगे। पब्लिक टॉयलेट के बारे में सोचते उन्हें घबराहट हो जाती है, चिंता होने लगती है, एंजाइटी महसूस होने लगती है, घबरा जाते हैं लोग। इसके साथ साथ पेट का फूलना, ब्लोटिंग होना, कब्ज जैसी परेशानी होना भी सिम्टम है। ऐसे मरीज अक्सर किसी ट्रैवल से वापस लौटने के बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं या टेस्ट करवाते हैं तो ज़्यादातर केसेस में रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। इसका मतलब ये है कि शरीर में कोई फिजिकल डिफेक्ट नहीं है, बस एक बॉडी मूवमेंट होता है जिस पर उनका कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता। ये कंडीशन IBS यानी इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम या फिर नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन से बिल्कुल अलग होती है। IBS या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में लोकेशन मैटर नहीं करती है, पर सिम्टम्स मोर और लेस यही होते हैं, लेकिन शाय सिंड्रोम में घर के बाहर आते ही आपके मोशन बिगड़ जाएंगे। इसलिए अगर कोई लगातार अपनी लाइफ, ट्रैवल, ऑफिस, सोशल इवेंट्स, यहाँ तक कि अपने डेली रूटीन को पॉटी के इन एंड अराउंड एडजस्ट करने लगे तो आप इसको लाइटली बिल्कुल मत लीजिए। अब यहाँ सबसे ज़रूरी सवाल ये आता है कि ठीक है, ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन इस सिचुएशन से बचे कैसे? क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है या नहीं? तो देखिए, ठीक मोशन होने के लिए डाइट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइबर जो है वो स्टूल को सॉफ्ट बनाता है और हाइड्रेशन हमारे इस पूरे मूवमेंट को सपोर्ट करता है। लेकिन शाय सिंड्रोम का इलाज सिर्फ फाइबर या मेडिसिन नहीं होता, क्योंकि इसके लिए आपको अपने माइंड पर कंट्रोल करना होगा। साइकोलॉजिस्ट इसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी कि CBT को एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन मानते हैं। CBT में नेगेटिव थॉट्स पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे कि लोग जज करेंगे, कुछ गलत हो जाएगा। ये सब थॉट्स को पहचान करना आपके दिमाग को धीरे धीरे इस बात के लिए ट्रेन किया जाता है कि ये सिर्फ डर आपके काल्पनिक है, इसका सच से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा ग्रेडेड एक्सपोजर थेरेपी भी होती है, जिसमें पेशेंट को स्टेप बाय स्टेप पब्लिक टॉयलेट सिचुएशन का सामना कराया जाता है, ताकि इस डर को धीरे धीरे कॉमन बना दिया जाए। कुछ एक्सपर्ट्स तो बेसिक टॉयलेटिंग हैबिट भी सजेस्ट करते हैं, जिसमें टॉयलेट सीट पर ज़्यादा देर तक बैठना अवॉइड करना होता है, टॉयलेट सीट पर फोन का इस्तेमाल भी कम करना होता है। इवन एक स्टडी के मुताबिक तो 5 मिनट से ज़्यादा अगर आप अपनी टॉयलेट सीट पर बैठते हैं तो इससे आपको पाइल्स या फिर फिशर होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए SEN टेक्निक को रिकमेंड किया जाता है, जिसमें 6 मिनट सिटिंग, इनफ फाइबर और नो स्ट्रेनिंग यानी पानी ज़्यादा पीने और कॉन्स्टिपेशन बढ़ाने वाली मेडिसिन से बचकर रहने की सलाह दी जाती है। इन सब के अलावा सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर किसी को भी आपकी वर्क प्लेस, स्कूल या ट्रैवल के दौरान इस प्रॉब्लम से स्ट्रेस होता हुआ नज़र आ रहा है तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है। आप या आपके सामने अगर कोई ऐसी सिचुएशन में है तो उससे प्लीज़ खुलकर बात कीजिए, क्योंकि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से आप किसी की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। ये एक टैबू नहीं है, आप इस पर खुलकर बात कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया आनंद ने। मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे थे खबर गाँव।